अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 27। अब इसमें आपको आयरन कोर बताना है और वन इज द एयर कोर। अब आयरन कोर और एयर कोर का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, अगर मैंने एक कॉइल ली है और खाली उसको ऐसे रैप कर दिया है, ठीक है, वैसे तो आपको फिगर में शो भी हो रहा होगा। अब आप देखिए कि इसके अंदर कोई मैग्नेट नहीं है। मतलब आपने क्या किया, एक सिरेमिक ले लिया या प्लास्टिक लिया, प्लास्टिक के ऊपर आपने बहुत सारे वाउंड्स कर दिए, उसको हम बोलते हैं एयर कोर। यानी ये जो है हमारा क्या है, एयर कोर है, एयर कोर है। अब मैग्नेटिक आयरन कोर का मतलब मैग्नेट, तो इसके अंदर हम इस कोर के अंदर क्या डाल देंगे, अब ये कोर है विथ सेम नंबर ऑफ टर्म्स। अगर हम कंपेयर करना चाहें तो ये देखिए, इसके अंदर बस आपको क्या डालना है, मैग्नेट डालना है। तो ये हो गया मैग्नेटिक यानी आयरन कोर, ठीक है। अब ये कहाँ काम आते हैं एयर कोर, जब हमें हाई फ्रीक्वेंसी जब हम यूज करते हैं देन वी यूज दिस। क्यों? क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी पे इसको यूज करने से फायदा ये होता है कि इसके अंदर है ना, ड्यू टू द मैग्नेट वी नो दैट हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट ये प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। तो देयर सम लॉस ऑफ एनर्जी यहाँ पे होती है, जबकि इसमें नहीं होता वो चीज, ठीक है। और कंपैरेटिवली मतलब इसमें होता है मैग्नेट में हिस्टेरेसिस लॉस, इसमें नहीं होता है। तो दैट्स व्हाई वी प्रेफर एयर कोर। हम यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं और लो फ्रीक्वेंसी के लिए हम जनरली ये यूज करते हैं। और दूसरी भी बहुत सारी चीजें और डिपेंड्स ऑन सिचुएशन ऑल्सो, बट द मेन थिंग इज दिस कि ये हाई फ्रीक्वेंसी और ये लो फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है। ओके, अब इंडक्टर यहाँ पे अपने को, मुझे एक चीज बताइए, अगर इंडक्टर की वैल्यू हाई है इसका मतलब ईएमएफ भी इसमें ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होगा। ईएमएफ प्रोड्यूस इज हाई, करेक्ट है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये उन्होंने जो फिगर दिया हुआ है इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी जितना ज्यादा करंट चेंज जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, उतना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, यानी उतना ज्यादा ईएमएफ डेवलप होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए ये इतना सारा di/dt मतलब इतना चेंज ऑफ करंट है यहाँ पे, दिस इज द वैल्यू ऑफ di/dt, यानी इतनी सारी वैल्यू है, उस पे खाली ईएमएफ इतना सा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखिए आप, इतना कम इसका di/dt कम है कंपैरेटिवली दिस, ये कम है, लेकिन उसमें ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, करेक्ट। तो अब ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस कब होगा, जब मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफकोर्स जब मैग्नेट होगा तभी तो ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा। तो इस आयरन कोर के अंदर खासियत क्या होती है कि जब चेंज इन करंट होता है तो इसमें, क्योंकि ये मैग्नेट है तो हाई मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज्यादा चेंज होगा और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी जैसे अपना हमारा फेरोमैग्नेट होता है। तो आप देखिए ऐसा बना हुआ है उसका डायग्राम, ये देखिए इतना कोर में ऐसा, करेक्ट। ये और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जा रही है, ठीक है। तो जितना ज्यादा मैग्नेट अगर हम रख देंगे तो और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होगा, तो जाहिर सी बात है ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इसका ईएमएफ ज्यादा, इसका मतलब ये कौन सा होना चाहिए, ये आयरन कोर होना चाहिए, ठीक है। और ये कौन सा होना चाहिए, ये अपना एयर कोर होना चाहिए। और मोर ओवर आप ऐसे भी देख सकते हो, इसका स्लोप देख सकते हैं। देखिए अगर आप स्लोप देखेंगे तो हम स्लोप कैसे निकालते हैं किसी भी इक्वेशन का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, करेक्ट। अब यहाँ पे y2 माइनस y1 मतलब ये y पे क्या है, डेल्टा y क्या अपना जनरली ईएमएफ, मोटे मोटे तौर पे यहाँ पे ईएमएफ देके रखा है, और यहाँ पे क्या देके रखा है, di/dt देके रखा है। अब ये क्या चीज होती है, यही तो होता है, आप याद है ईएमएफ इज इक्वल्स टू L di/dt, करेक्ट। तो इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट योर इंडक्टेंस, करेक्ट। नेगेटिव, ऑफकोर्स यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये क्या है, यहाँ पे इंडक्टेंस ही तो है। इसका मतलब ये स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या देके जाएगा, इंडक्टेंस। तो सबसे ज्यादा इंडक्टेंस की वैल्यू कौन सी है, इस पे है। देखिए जितना ईएमएफ ज्यादा होगा, ईएमएफ जितना ज्यादा होगा इंडक्टेंस की वैल्यू भी उतनी बढ़ती जाएगी। तो देखिए यहाँ पे di/dt इसका स्लोप निकालेंगे तो इंडक्टेंस मिल रहा है, नो डाउट। तो दोनों में ही इंडक्टेंस तो दोनों में मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे कम चेंज ऑफ करंट कम में ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा हो रही है ना। तो हेंस दिस इज द आयरन कोर, ओके। जितनी ज्यादा इंडक्टेंस की वैल्यू उतनी ज्यादा ईएमएफ होगा, तो ऑफकोर्स इंडक्टेंस ज्यादा इसका होगा, करेक्ट। स्टूडेंट्स प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, इट्स वेरी वैल्यूएबल फॉर मी।